इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर नमन करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को वंदन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए अब से 3 दिन के लिए हम एक संपूर्ण व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण पर अपूर्ण चर्चा कर पाएंगे। ये ऐसा व्यक्ति थे जिसमें ज्ञान, कर्म और उपासना का अद्भुत संतुलन है। 3 बातों के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उन्होंने हमें मूल्य आधारित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, पहली बात। दूसरी बात, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन कैसे बनाएं, ये सिखाया। और तीसरी बात, इस अवतार ने बताया कि अधर्म और असत्य के विरुद्ध सदैव क्रियाशील बने रहना। कृष्ण हमको ये भी समझा गए कि खूब धन कमाएं पर धन के कुप्रभाव से बचें। ये वो अवतार, वो व्यक्तित्व है जिसमें एक साथ ब्रह्मा का ज्ञान है, विष्णु की पोषक वृत्ति है, महेश का संहारक स्वरूप है, गणेश की तीक्ष्ण बुद्धि है, हनुमान की सेवा है, वेद व्यास की दृष्टि है, विदुर की नीति है, युधिष्ठिर का धर्म है, भीम का बल है, अर्जुन का शौर्य है, भीष्म की प्रतिज्ञाएं हैं, कर्ण की दानवीरता है और श्री राम जैसी निष्ठा है। कृष्ण वो हैं जिनको मित्र देखो, प्रेमी मानो, कवि समझो, विद्वान जान लो, दार्शनिक रूप देख लो। जिनका योद्धा रूप हो जब आध्यात्मिक हो तब, और जब भौतिक हो तब। इनके हर स्वरूप से प्रेम करने की इच्छा होती है। श्री राम हो या श्री कृष्ण, दोनों का एक ही संदेश है। स्वदेश किए हुए विध्वंस में भी एक निर्माण छुपा होता है। हम 3 दिन के लिए संपूर्ण कृष्णा विषय को स्पर्श करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के 3 रूप जाने गए सज्जनों, देवियों। एक है भागवत के कृष्ण, दूसरे हैं महाभारत के कृष्ण और तीसरे हैं गीता के कृष्ण। महाभारत के कृष्ण कर्म का प्रतीक हैं, गीता के कृष्ण ज्ञान का प्रतीक है और भागवत के कृष्ण उपासना का प्रतीक है। हम 3 दिनों में भगवान के जन्म से लेके भगवान के स्वर्ग धाम जाने तक की कथा सुनेंगे। कृष्ण अपने साथ कठिनता लेके ही चलते हैं। इसलिए मेरे साथ भी ये समस्या थी कि कैसे इस कृष्ण चरित्र को 3 दिन में पूरा करें। चर्चा हो रही थी भागवत सुनी जाए। देव योग ऐसा बना कि भागवत पूरी श्रवण नहीं हो सकेगी, समय का अभाव रहा। तो मेरे मन में विचार आया कि भागवत के 12 स्कंद में से 10, 11 और 12वें स्कंद की कथा सुने, जो कृष्ण कथा है। फिर विचार आया कि संपूर्ण कृष्ण चरित्र सुन लें। तो फिर मैंने सोचा कि भागवत के साथ महाभारत के और गीता के कृष्ण को भी जोड़ना पड़ेगा। तो आइए, भागवत जी ऐसा ग्रंथ है कि जिनको जब जीवन में आना होता है तो कैसे भी आ जाती है। और अब 3 दिन हम भागवत से आरंभ करेंगे और समापन भी भागवत पे ही होगा। आप सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हमारी संस्कृति में 4 प्रमुख ग्रंथ हैं।
रामायण जीना सिखाती है, महाभारत रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। ये चारों ग्रंथ यदि किसी में समाये हैं तो भागवत में है। भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। भागवत ग्रंथ एक पुराण है जो भागवत गीता से अलग है। भागवत 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसको हम 7 दिन सुनते हैं, और गीता महाभारत का छोटा सा अंश है। भागवत में चूंकि महाभारत की भी कथा आती है, तो बस इतना याद रखिएगा कि 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, कोई पूरा नहीं सुन सकता। संस्कृत में है। हिंदी में 7 दिन में हम 335 अध्याय और 18,000 श्लोक के प्रमुख श्लोकों की व्याख्या कर लेते हैं। भागवत में अनेक पुराणों के प्रसंग हैं। भगवान के अवतारों की कथा है और भगवान के भक्तों की कथा है। चलते चलते कथा पहुंच जाती है 9वें स्कंद पे, और 9वें स्कंद में भागवत में राम कथा आती है। भागवत के 4 प्रमुख श्रोता और 4 प्रमुख वक्ता भी हैं। सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं कथा, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और बीच बीच में विदुर और मैत्रेय की बातचीत आई, और कभी कभी युधिष्ठिर जी ने, नारद जी ने आपस में चर्चा की। तो जब आप भागवत पढ़ेंगे तो कई श्रोता, कई वक्ता आते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। लेकिन प्रमुख वक्ता हैं परीक्षित, सुखदेव जी, और कथा सुनने वाले प्रमुख श्रोता हैं परीक्षित। क्योंकि हम भागवत में चल रहे हैं, तो एक बार आपको भागवत की मनोभूमि पे ले चलूं मैं। परीक्षित जी से एक भूल हुई। बड़े दिव्य राजा थे, एक बार जंगल में शिकार करने गए। शमीक नाम के ऋषि ध्यानमग्न बैठे थे। परीक्षित पांडव वंश के अंतिम राजा, अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे, इन्हीं के साथ कलयुग प्रवेश करेगा। ये परीक्षित को पता नहीं क्या सूझा कि एक मृत सर्प उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। ऐसा भी केवल इसलिए नहीं हुआ कि होना था, ऐसा इसलिए हो गया कि एक दिन परीक्षित जब शिकार करने निकले, महाभारत हो चुकी थी, इनके पिता और पितामह संसार छोड़ चुके थे, अच्छा राज चला रहे थे। एक दिन घूमते घूमते देखा खेत में ला आदमी गाय और बैल को मार रहा। परीक्षित ने उससे कहा, भाई आप कौन हो और मेरे रहते हुए आप गाय पे और इस बैल को क्यों मार रहे हैं? मैं राजा हूं, इस बात की अनुमति नहीं देता। उस काले से आदमी ने कहा कि मैं कलयुग हूं, और ये जो गाय है ये धरती है, और ये जो बैल है ये धर्म है, और जब मेरा प्रवेश होता है तो मैं पहला प्रहार धरती और धर्म पे करता हूं। तो मैंने आरंभ कर दिया। परीक्षित ने कहा, मेरे होते हुए नहीं कर पाओगे। उसने कहा, देखिए आप राजा हैं और आपकी आज्ञा के बिना मैं प्रवेश भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समय आ गया, द्वापर युग पूरा होने आया, कलयुग के प्रवेश का काल है। आप राजा हैं, आपसे अनुमति ले रहा हूं, अनुमति दीजिए, आप प्रकृति का क्रम नहीं बदल सकते। तो परीक्षित ने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम आना ही चाहते हो और यही क्रम है, तो 4 वस्तुओं में तुम प्रवेश करोगे। और कहा, जुआ, मदिरा, हिंसा और व्यभिचार, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन, ये 4 गलत काम करोगे, यहां से कलयुग आएगा। कलयुग भी कलयुग था। उसने कहा, कमाल करते हो आप, इन चारों जगह सब थोड़ी जा सकते, मुझे तो ऐसी जगह दो जहां ठीक ठाक तरीके से लोग पहुंचे, वरना मैं कैसे प्रवेश करूंगा। तो परीक्षित ने कहा, चलो ठीक है, 5वीं जगह देता हूं, और दे दिया स्वर्ण, गोल्ड, सोना। बस उसने कहा, मेरा काम हो गया। और सज्जनों देवियों, सोने का अर्थ यह है, उस समय स्वर्ण की मुद्राएं चला करती थी। कलयुग सोने से भी प्रवेश करता है। इसका सीधा सा अर्थ है, आपकी आमदनी के जरिए में से भी कलयुग प्रवेश करता है। यदि हमारे आमदनी का तरीका गलत है, यदि हम निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम से धन नहीं कमा रहे हैं, तो वो धन जो घर आ रहा है उसमें भी कलयुग आ रहा है, याद रखिएगा, और अपने साथ लेके जाता है। बस स्वर्ण में प्रवेश कर गया।
परीक्षित को सूझा दूसरे दिन शिकार करने की, तो अपनी अलमारी खोली। राजाओं के पास बहुत सारे मुकुट रहते हैं, जैसे हम लोगों के साथ बहुत सारे वस्त्र रहते हैं, कौन सा पहने आज, तो उसने कहा आज कौन सा मुकुट पहने। एक मुकुट निकाला, बोले ये ठीक जमता है। मंत्रियों ने कहा बस ये न पहने, ये आपके पिता और उनके पिता भीम जरासंध नाम के राक्षस को मार के लाए थे, और जरासंध कंस का ससुर था, बहुत अव्वल दर्जे का दुष्ट, रावण के बराबर, और ये उसका है। और किसी और की चीज जब घर में लाएं पहले तो लाना नहीं चाहिए, लेकिन लाएं तो फिर कम से कम देख तो ले आदमी कौन है, ये तो दुष्ट का धन आप मुकुट पहनने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को कोई काम ना करने को कहो तो वो जरूर करता है। बस परीक्षित ने कहा ये तो पहनूंगा ही पहनूंगा, और पहन लिया। कलयुग रास्ता देख रहा था कि इसने स्वर्ण का मुकुट पहना और मैं प्रवेश कर जाऊंगा, सोने से प्रवेश हो गया उसका, बस घुस गया बुद्धि में। कलयुग सबसे पहले खोपड़ी में आता है, गलत और गंदे काम करने के इरादे शुरू हो जाते हैं आदमी के। बस मुकुट पहन के चला और देखा कि शमीक ऋषि आश्रम में आंख बंद करके बैठे हैं, एक मृत सर्प उठाया और गले में डाल दिया। ऐसा करने की जरूरत नहीं थी राजा को, लेकिन दिमाग उल्टा चल रहा है। कलयुग ने काम दिखा दिया। राजा गम्मत करके चला गया, उनका बेटा आया शंगी नाम का छोटा सा बालक, उसने देखा पिता के गले में मृत सर्प है, बड़ा आवेश में आया, जल उठाया और जलांजलि लेके शापित कर दिया कि जिस किसी ने दुष्कृत्य मेरे पिता के गले में किया है, 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। शाप दे दिया। देखते देखते परीक्षित शापित हो गए और रोने लगा। जैसे ही वो बच्चा रोया तो उसके पिता शमीक की आंख खुल गई। उन्होंने देखा क्यों रोता है बेटा? बोले पिताजी जब मैं आया तो आपके गले में मृत सर्प था, किसने डाला मुझे नहीं मालूम, पर मैंने शापित कर दिया उसको, 7 दिन बाद तक्षक नाग उसको डस लेगा। जैसे ये सुना तो शमीक ऋषि ने आंख बंद करके देखा कि कौन है ये, तो देखा अरे तूने ये क्या कर दिया। अपना राजा परीक्षित इतना तपस्वी, इतना दिव्य, ऐसे लोग धरती पे नहीं आते, तूने उनको शापित कर दिया, 7 दिन बाद इस धरती से राजा चला जाएगा। लेकिन तब तक तो बेटा शाप दे चुका था। यहाँ एक घटना सोचने वाली बात है। शमीक जी आंख बंद करके ध्यान लगा रहे, एकदम ध्यान मग्न थे। राजा ने मृत सर्प गले में डाला, उनका ध्यान नहीं टूटा। लेकिन जैसा ही छोटा बेटा रोया, उनकी आंख खुल गई, ध्यान टूट गया। भैया संतान का हृदय अच्छे अच्छों की तपस्या भंग कर देता है, इसलिए औलादे रोए तो अचानक अपना तप तपस्या अनुशासन भंग मत कर देना। औलाद के आंसू आदमी से बड़े बड़े गलत काम करा लेते हैं। बस एकदम तपस्या टूट गई, बच्चा रोया, लेकिन तब तक तो शापित हो चुके थे। राजा परीक्षित को पता लगा कि मुझे शाप लग गया है, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। तो अपने जब घर गए तो उनकी धर्म पत्नी ने उनको देखा तो कहा आज क्या बात है, आपके चेहरे का तेज समाप्त हो गया, कौन सा गलत काम करके आए? तब राजा ने कहा देवी एक बहुत बड़ा पाप हो गया है और मैं शापित हो चुका हूं, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। ये बात जब सुनी, क्या करेंगे अब आप? जरा देखिए, आदमी से जब गलत काम हो जाए तो कैसे उसका प्रायश्चित किया जाता है। परीक्षित ने कहा कि मैं 7 दिन कोई ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे जीवन का समापन श्रेष्ठ हो सके। बस परीक्षित निकला और अनेक साधु संतों से उसने कहा कि मेरे जीवन का समापन होगा, मुझे ज्ञात हो गया 7 दिन बाद। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब जीवन समाप्त होता है तो आत्मा कहां जाती है, मृत्यु कैसे प्रवेश करती है, अंतिम सांसें किस तरह से पूर्णता की ओर जाती हैं। मैं अपनी अंतिम यात्रा का स्वयं साक्षी बनना चाहता हूं, क्या कोई मुझे ऐसा करा सकेगा? भैया पंडित जी, ये धूप बत्ती को यहां से स्थानांतरित करिए, इसके धुएं से सबको तकलीफ होगी, हमको भी होगी, रख दीजिए। आइए। तो सज्जनों देवियों, हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही परीक्षित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जा रहा हूं और ये जानने का प्रयास करूंगा किसी से कि कोई जीवन का समापन मुझे समझा दे, और परीक्षित गए तो सारे साधु संतों ने कहा कि ये काम तो केवल एक ही व्यक्ति कर सकते हैं और वो है सुखदेव।
आप सुखदेव को बुलाइए। सुखदेव जी का आमंत्रण किया गया, सुखदेव जी आए और परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा। सज्जनों देवियों, ऐसा कहते हैं सुखदेव जी वेद व्यास के बेटे, 16 साल की आयु वाले, षोडशो वार्षिक ऐसा उनके लिए लिखा है। बड़ा सुंदर रूप लेके आए। परीक्षित ने प्रणाम करके कहा, महाराज 7 दिन बाद तक्षक मुझे डस लेगा, मैं जानना चाहता हूं जिस दिन प्राण खींचते हैं उस दिन देह उसको कैसे अनुमति देती है जाने की। मैं ये देखना चाहता हूं कि जब मृत्यु द्वार पे आती है तो उसका रूप क्या होता है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जब शरीर रह जाए और आत्मा प्रस्थान करती तो कहां, कैसे, कितनी दूर, किस किस के पास, कैसे कैसे होते हुए कब पहुंचती है। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि जीवन का समापन कैसे होता है। अपनी ही मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहता हूं। कुल मिला के मैं होश में मरना चाहता हूं। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं तुझे कथा सुनाऊंगा, आज से सुनाऊंगा, अभी से। 7 दिन बाद तेरी मृत्यु होने वाली है और 7 दिन के लिए परीक्षित श्रोता बन गए, सुखदेव जी वक्ता बन गए और कथा सुनाना आरंभ की है। उस कथा का नाम भागवत है। इसीलिए हम 7 दिन उस कथा को सुनते हैं। एक एक प्रसंग सुखदेव जी सुनाते गए, परीक्षित जी पूछते गए, पूछते गए, पूछते गए। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 स्कंद तक कथा चलती रही। इन कथाओं में अनेक पुराण कथा, अनेक अवतार कथाएं आई। और जैसी 9वां स्कंद आरंभ हुआ, परीक्षित एक एक प्रश्न पूछ रहे थे और अचानक